इनकम जब भी होगा नेट में होगा और फैक्टर कॉस्ट पे होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, किसकी बात करें, नेशनल इनकम की। तो क्या आएगा, नेट, एक तो नेट में होगा नेट, नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एफसी। आपने क्या क्या कंपनसेशन एम्प्लॉय लिया, तीनों कैश में जो है, काइंड में आया, सोशल सिक्योरिटी वाला सारा, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट लिया, प्रॉफिट लिया जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटर्निंग मिक्स इनकम लिया, सारा ऐड किया तो ये आया एनडीपी एफसी। एनडीपी क्यों आया, क्योंकि नेट में ही आता है, फैक्टर कॉस्ट पे आएगा, क्योंकि ये इनकम है, इसका कोई डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, और इसमें सिर्फ क्योंकि आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है ना, हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड से जो है कैसे डिटरमाइन करते हैं इनकम को, वो हमने देखा था। अगर नहीं देखा है तो आपको जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या आपके आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। आज हम जो है इनकम मेथड से देखेंगे, और इनकम मेथड को करने के लिए प्रिकॉशंस का ध्यान भी रखना होता है, तो प्रिकॉशंस का लिए भी अलग से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो इनकम मेथड से करेंगे तो इनकम से पता चलता है कि जब कोई भी आप अपना फैक्टर सर्विसेज देंगे, हमने देखा था ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा था, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उसके लिए फैक्टर सर्विसेज चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, उससे ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो आप जब ये कोई हाउस होल्ड जो है फर्म को ये चीज सप्लाई करेगा तो उसके लिए उसको रिटर्न में जो है उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगा, है ना। तो फैक्टर पेमेंट कौन से फॉर्म में मिल सकता है, मान लो अगर आप कहीं पे अपना लेबर दे रहे हो, है ना, लेबर सर्विसेज दे रहे हो, लेबर दे रहे हो, तो लेबर जब दे रहे हैं तो क्या आएगा, आपका वेजेस आती है, वेजेस सैलरी वगैरह आती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं, कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बोलिए या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलिए। तो ये कंपनसेशन जो आएगा, ये कंपनसेशन आपका जो है इन कैश हो सकता है। इन कैश मतलब आज के दिन में तो बैंक अकाउंट में भी आता है, तो आप उसको ये मत बोलना कि इन कैश, इन कैश कहने वाला कि वो बैंक में पैसे आए या कैश मतलब ये मिले, वही है, इन कैश मिल सकता है। दूसरा जो है आपको इन काइंड मिल सकता है, ठीक है। इन कैश वाला तो आप समझ गए ना कि आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो इन कैश होती है, जो आपका उसका कौन सा पार्ट होता है, जैसे आपकी बेसिक सैलरी है, कमीशन है, आपका जो है क्या बोलते हैं डीएनएस अलाउंस वगैरह वगैरह जो आती है, सैलरी का जो पार्ट आता है, सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, हम वेजेस बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वेजेस लिटरली कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट होगा तो वेजेस एंड सैलरी में डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेजेस मतलब सैलरी, सब कोई हर तरह का रेम्यूनरेशन, इसको मैं क्या बोलता है वेजेस ना बोल के क्या बोल दूंगा, रेम्यूनरेशन किसी भी फॉर्म में, है ना। तो अब जो है आपका ये इन काइंड में कैसे, आपको मान लो क्या बोलते हैं रेंट फ्री हाउस मिल गया, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी मिल गई, आपको जो है क्या बोलते हैं कार वगैरह मिल गई, एटसेट्रा, है ना। इस तरह की चीजें जो मिल रही है, तो ये भी एक तरह से आपको कंपनी दे रही है, लेकिन इन कैश ना रखे इन काइंड दे रही है, तो ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। तीसरा कुछ सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड आता है, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी में कैसे आता है, जैसे पीएफ में है ना, प्रोविडेंट फंड में जो उसका कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल फैसिलिटी आपको देती है ना, इस तरह की चीजें जो है आपको रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह बहुत सारी मिलती है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपका इसमें आएगा। तो ये क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना। सबसे पहले आएगा कि आपने जो अपना लेबर सर्विस दिया, मतलब कि आपने अपना लेबर दिया, उससे आया। दूसरा, आप क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह के थ्रू अर्न करते हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग से क्या आएगा, रेंट वगैरह आएगी। लेकिन लैंड के अंदर हो सकता है, लैंड के अंदर माइनिंग वगैरह काम हो तो माइनिंग से रॉयल्टी आएगी, है ना। तो इस तरह के फिजिकल एसेट से क्या आपको रेंट आ सकता है एंड रॉयल्टी, ठीक है। इसी तरह से आपका फाइनेंशियल एसेट भी होता है, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आपका किसी चीज पे कॉपी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उस सबसे भी रॉयल्टी आती है। तो रेंट एंड रॉयल्टी इससे आ गया। उसके बाद आपका फाइनेंशियल एसेट से क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। मान लो किसी को आपने, मान लीजिए किसी को आपने जो है क्या बोलते हैं कैपिटल दिया है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल भी आता है ना, आपने अगर कैपिटल दिया है जिसको हम फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे, फाइनेंशियल एसेट पे आपको क्या आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने रिस्क लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम बोलते हैं, तो उससे क्या आएगा, आपको प्रॉफिट आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है आपका आएगा। अब देखो ये सारी आपको पता है कि क्या बोलते हैं, हम लेबर सर्विसेज दे रहे हैं तो मुझे क्या बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इस 3 फॉर्म में आ रहा है। मैंने अपना फिजिकल या क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया तो रेंट एंड रॉयल्टी आ रही है। मैंने अपना फाइनेंशियल एसेट जो है क्या बोलते हैं दिया, है ना,
तो आप मुझे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आई, है ना, जो मैंने कैपिटल वगैरह दिया, और मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क जो लिया उसके लिए मुझे क्या आई, प्रॉफिट आई। अच्छा, प्रॉफिट में भी अब 3 पार्ट है, प्रॉफिट का भी 3 पार्ट है। एक तो प्रॉफिट क्या होगा कि प्रॉफिट को आप सबसे पहले तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स बोलिए या कॉर्पोरेशन टैक्स बोलिए, वो आप पे करेंगे, ठीक है ना, इसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलिए, कॉर्पोरेशन टैक्स पे करेंगे आप। टैक्स पे करने के बाद कुछ पैसे को आप डिविडेंड बांटेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलेंगे, है ना। और ये जो है आपका, उसके बाद आपका जो है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग बोलिए या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलिए। देखिए, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते 3 क्या बोलते हैं, आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और आपका जो है डिविडेंड डिसीजन, ये आप क्या बोलते हैं बीएसटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो उसमें आप देखते हैं कि ये डिविडेंड डिसीजन ना, डिविडेंड डिसीजन डिसाइड किया जाता है, प्रॉफिट का जितना प्रॉफिट आपका अर्न हुआ टोटल आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन लिया जाता है कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना बिजनेस में रिटेन करना है ना। तो जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट को हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, उसको रिटेन कर लिया, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलिए। देखिए, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया, और ये वाला जो पार्ट है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट आ गया, है ना। तो ये रिटेन अर्निंग है। तो ये आपके फैक्टर सर्विसेज से अपने लेबर के बदले में, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में, मतलब आपका फिजिकल क्या बोलते हैं एसेट की वजह से, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपका रेंट एंड रॉयल्टी मिल गया, आपके कैपिटल की वजह से या फिजिकल फाइनेंशियल एसेट की वजह से इंटरेस्ट मिला, ठीक है, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप वजह से प्रॉफिट ये मिला। अब बहुत बार ऐसी इनकम होती है, कुछ प्रोफेशनल्स के केस में ऐसा होता है कि बहुत बार इनकम होती है, उसको कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल होता है कि इस हेड में डाले, इस हेड में डाले, इस हेड में डाले या इस हेड में डाले। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या बोलते हैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने घर का ही एक बाहर का हॉल जो है पढ़ाने के लिए स्पेस यूज कर लिया, ठीक है, बाहर का यूज कर रहा हूँ, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं कॉल भी मैं ही अटेंड करता हूँ, बच्चों के इंक्वायरी का कोई बात करने आता है कोई पेरेंट्स या बच्चा तो भी मैं ही बताता हूँ, ठीक है, फीस क्या बोलते हैं फीस वगैरह भी मैं ही कलेक्ट करता हूँ, उसका सारा मैनेजमेंट ही मैं ही देखता हूँ। अब जो ट्यूशन फीस आई, मान लीजिए 500 रुपए ट्यूशन फीस आई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब वो 500 रुपए जो ट्यूशन फीस आई उसको मैं किस कैटेगरी में रखूं, क्या मैं उसको अपना लेबर सर्विसेज के बदले में सैलरी में काउंट करूं, या जो है मैं उसको क्या बोलते हैं रेंट एंड रॉयल्टी काउंट करूं, जो स्पेस यूज करो उसका रेंट एंड रॉयल्टी लूंगा ना, रेंट है उस रेंट में काउंट करूं, या जो मैंने पैसे लगाए हैं इन्वेस्टमेंट के उसके इंटरेस्ट में काउंट करूं, या मैं एंटरप्रेन्योर भी हूं वहां पे तो मैं उसके प्रॉफिट में काउंट करूं। तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अमाउंट जो है एक हेड से ज्यादा हेड में जब जाती है तो वैसे वाले को क्या करते हैं फिर मिक्स्ड इनकम में ले लेते हैं कि ये जो इनकम है ये मिक्स्ड सोर्सेज से आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम बोलते हैं आपका, ठीक है। तो इस वाले केस में हम ऐसे लेते हैं। ऐसे ही जो है आप किसी प्रोफेशनल का जैसे सीए का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सीए अपने घर से ही, या कोई डॉक्टर है लॉयर है अपने घर से ही क्या बोलते हैं चीजों को क्लाइंट को देखता है, या डॉक्टर का अपना क्लिनिक है, उस केस में क्या है अब जो फीस आ रही है जो रिसीट आ रही है उसको किस हेड में दिखाएं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप क्या करते हैं मिक्स्ड इनकम दिखाते हैं। आपका क्या है ये जो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट है इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, जब आपके क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट लिख दिया है फिर अलग से कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड या रिटेन अर्निंग दे तो नहीं ले, क्योंकि इसका बड़ा हेड दे दिया, लेकिन क्वेश्चन प्रॉफिट ना देके ये तीनों दिया है तो तीनों आपको ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे ना। ऐसे ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिख दिया तो फिर ये तीनों अगर दिया भी है तो नहीं लेंगे, इस तीनों का कोई भी कंपोनेंट, है ना। जैसे ये सब लिया है और पीएफ लिख दे, या आपको क्या बोलते हैं रेंट फ्री कार बोल दे, रेंट फ्री हाउस बोल दे, एजुकेशन के लिए लोन बोल दे, या कुछ भी ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है उसको नहीं लेंगे। अगर ये लिख दिया तो ये तीनों दिया और नहीं लेंगे, अगर ये नहीं लिखा है तो तीनों को इंडिविजुअली आपको लेना होगा, है ना। इस तरह से चीजों को हम देखते हैं। रॉयल्टी आई होप आप लोग समझते हैं। रॉयल्टी क्या होता है, कोई भी आपके असेट पे जो है ना उसके राइट को यूज करने के लिए, आपके एसेट का, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कोई बुक लिखा उसको कोई कंटेंट लेना चाहता है, आपने कोई मेडिसिन ये की उस पे जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी भी चीजों पे, तो उसके लिए जो है आपको पेमेंट आता है, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ये सारी हेड्स आती हैं, तो सारे सेक्टर का देखो हमने वैल्यू एडेड मेथड वाले में देखा था कि 3 सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, ठीक है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको
आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो सारे इंडिविजुअल का ये सारा चीज अब ऐड करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना क्या बोलते हैं, प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। मतलब हर मेथड वाले में कुछ प्रिकॉशंस है ना। वैल्यू एडेड मेथड का था, ऐसे ही इनकम मेथड का प्रिकॉशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा। आपको प्रिकॉशंस जो है आपको ध्यान में रखनी है। आपको मैं सिंपल एक लाइन में बताता हूँ, बाकी उस वीडियो में डिटेल में है, सिर्फ एक लाइन में बताता हूँ। जब कोई भी रिसीट आ रही है, कोई भी जो पैसा आ रहा है, देखना है कि दो कंडीशन चेक करनी है। क्या वो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए आ रही है, मतलब आपने कोई सर्विसेज कंट्रीब्यूट की उसके बिहाफ पे आ रही है क्या, फैक्टर सर्विसेज। दूसरा, क्या कोई गुड्स मतलब गुड्स, एक तो सर्विसेज के लिए पेमेंट आ रही है, मतलब सर्विस क्रिएट किया होगा। दूसरा, कोई गुड्स जो है करंट फ्लो में ऐड हो रहा है, मतलब इकोनॉमी के करंट फ्लो में गुड्स ऐड कर रहे हो, उसके बिहाफ पे पेमेंट आ रही है, तो ही आप इनकम मेथड में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रांसफर इनकम कोई आ रहा है, मान लो सपोज कि कोई, मान लो पापा ने पॉकेट मनी दी या गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी वगैरह दे रहा है, तो इस तरह का कोई ट्रांसफर इनकम आ रही है बिना उसको, वो नहीं आएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट की जब हम बात की, तो इंटरेस्ट अगर आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे के लिए बिहाफ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट कोई पब्लिक डेट पे कर रहा है, वो नहीं आएगा। खैर ये सब डिटेल में जो है हम क्या बोलते हैं उस वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल का ऐसा ऐड करते हैं पूरे इकोनॉमी लेवल पे। तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कैश वाला और सोशल सिक्योरिटी सा, ये पूरा मिलके जो है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है। ठीक है, आपका ऐसे ही रेंट एंड रॉयल्टी ऐड होगा, उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट ऐड होगा, उसके बाद प्रॉफिट में भी फिर यही तीन कंपोनेंट। वैसे क्वेश्चन में बहुत बार ये दिया रहता है या अकेले जो है पूरा आपका दिया, तो ये ऐड होगा। फिर ऐसे ही जो है आपका मिक्स्ड इनकम ऐड होगा। जब ये सारा ऐड करेंगे, तो अगर आप वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या बोला था, ये सारा एक इंडिविजुअल का आएगा। हमने बोला था कि क्या आएगा, आपका जीडीपी एमपी आएगा। सारे सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का सारा जोड़ देंगे तो आपका जीडीपी एमपी आएगा। यहाँ पे जीडीपी एमपी नहीं आएगा, वहां ग्रॉस में आ रहा था और मार्केट प्राइस पे आ रहा था, क्योंकि वहां पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो मार्केट में ट्रेड होता है, मार्केट के थ्रू होता है, तो मार्केट प्राइस में आता है। और क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन भी होता है, उसको प्रोड्यूस करने में डेप्रिसिएशन होती है ना, डेप्रिसिएशन भी उसमें बताया था। तो इसके लिए ग्रॉस में आता है, उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन जब कोई इनकम आप जनरेट करते तो कोई डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट तो है नहीं कि आपका जो है एसेट डेप्रिसिएट हुआ। दूसरा, इनकम कोई मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे थोड़ी ना होता है, इनकम तो इनकम होता है। इसी के लिए आपका ग्रॉस में नहीं आता है, ये आता है नेट में। और क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आती है। और आपको पता है कि आप निकालना क्या चाह रहे हैं, आप नेशनल इनकम निकालना चाह रहे हैं। और मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, एग्रीगेट्स वाले वीडियो में, कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल, जितने भी एग्रीगेट्स है ना नेशनल इनकम से रिलेटेड, उस पर वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, उसको चेक करो। तो इनकम जब भी होती है आपका, एक तो इनकम जब भी होगा नेट में होगा और फैक्टर कॉस्ट पे होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। किसकी बात करें, नेशनल इनकम की। तो ये क्या आएगा, नेट, एक तो नेट में होगा नेट। नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एफसी। अब हमको एनएनपी एफसी चाहिए हमें, है ना, एनडीपी एफसी से एनएनपी एफसी चाहिए। देखिए यहां पे नेट है, हमें नेट ही चाहिए, कुछ नहीं करेंगे। डोमेस्टिक है और आपको क्या चाहिए, नेशनल चाहिए। तो डोमेस्टिक से नेशनल के क्या आप ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक से क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। पी तो पी है, फैक्टर कॉस्ट ही, बस यही सिर्फ आप ऐड करते तो क्या आ जाता है आपका, एनएनपी एफसी आ जाता है। तो ये जो है आपका नेशनल इनकम, बेसिकली आपको यही आपको चाहिए होता है। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ब्रीफली अगर समझे तो, अगर आप समराइज करना चाहे तो क्या है कि आपने क्या किया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिया तीनों हेड से, कैश में जो आया, काइंड में आया, सोशल सिक्योरिटी वाला सारा, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट लिया, प्रॉफिट लिया जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, मिक्स्ड इनकम लिया, ये सारा ऐड किया तो ये आया एनडीपी एफसी। एनडीपी क्यों आया, क्योंकि नेट में ही आता है, फैक्टर कॉस्ट पे आएगा क्योंकि ये इनकम है, इसका कोई डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। और इसमें सिर्फ क्योंकि आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ये हमने एग्रीगेट्स वाला वीडियो में ना कैसे एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट निकालते हैं, इस पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है
तो प्लीज जाके आप चेक करिए, और क्या बोलते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ये किया तो आपका क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गया। तो ये आपका इनकम मेथड से था, और आप जो है इससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस है नेशनल इनकम, जब आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो प्रिकॉशंस है उस पर वीडियो जरूर देखिए, क्या ध्यान में रखना है आपको कैलकुलेट करते वक्त, उस पर अलग से वीडियो बनी हुई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में या उसका आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए तब क्या बोलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।